नर्मदे हर। आज मंगलवार का दिन है, हमारे हनुमान जी का दिन है। और आज इस विशेष दिन मेरी तरफ से आप सबको एक विशेष उपहार कि आज शाम 7 बजे आप उस उन विभूति को देखेंगे, उन आत्मा से आपका साक्षात्कार होगा जिन पे साक्षात हनुमान जी की कृपा है और जिन्होंने अपने मंदिरों की स्थापना ही सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज के नाम से की हुई है। और शाम को 7 बजे आप सब समय निकाल के रखिएगा, क्योंकि मैं तो प्रतिदिन आपके समक्ष आती हूँ, लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष कभी कभी ही मिलते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दर्शन लेने के लिए। और कल हमने मंगलदास जी महाराज से बात की थी। पूरी उम्मीद है आप सब ने उन्हें सुना होगा, उनके दर्शन किए होंगे। नर्मदा खंड के वो सब ऐसे हीरे हैं जो उनके नर्मदा के गर्भ में छुपे हुए हैं। और नर्मदे हर की धरातल पर मेरे अथाह निवेदन के बाद वो आने को तैयार हुए हैं। तो अच्छा लग रहा है कि ये पूरा हफ्ता पूरी दिव्यता से जा रहा है, पूरी ऊर्जा से जा रहा है और आनंद से जा रहा है। तो शाम को 7 बजे समय निकाल के रखिएगा, और प्रतिदिन शाम का 7 बजे का समय 1 महीने तक निकाल के हमें रखना होगा, क्योंकि आज 19 तारीख है और 19 फरवरी को माँ नर्मदा का प्रकाट्य उत्सव है। ठीक 1 महीना, इस 1 महीने में हमें पूरी दिव्यता, पूरी ऊर्जा और पूरे आनंद हर्षोल्लास से मैया के जन्मदिन की तैयारी करनी है। पिछले पूरे हफ्ते जो है कई बार बात चल रही थी मेडिसिन की और मेडिटेशन की। मैं जानती हूँ कि अगर बार बार वही बात बोली जाए तो बात बहुत उबाऊ हो जाती है, बहुत ऐसा लगता है कि वही बात रिपीट हो रही है। लेकिन परेशानी ये है कि जो ध्यान है वही सूत्र है सभी आनंद का। सभी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान ही ध्यान है। ये पूर्वज कह चुके हैं, ये गौतम बुद्ध पूरा सूत्र दे चुके हैं। तो जब तक नर्मदे हर की धरातल का एक एक व्यक्ति उस ध्यानस्थ अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक मैं इस विषय पर बोलती रहूंगी। और उसके अथक प्रयास मुझे सामने से दिख भी रहे हैं कि जो लोग ये कहते थे कि एक समय पे नहीं कर पाती हूँ, वो कहने लगे हैं कि नहीं, मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी। अलग अलग तरीके से मैं रोज ही आपको उस ध्यान का अर्थ समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो समझा है 5 साल से। और मेरा जीवन आपके सामने है कि वो किस तरह से रूपांतरित हुआ है। अगर आप एक सूत्र बोलेंगे कि किससे रूपांतरित हुआ होगा, तो मैं कहूंगी नर्मदा। लेकिन नर्मदा मुझे हनुमान जी के ध्यान से ही मिली है। तो कहीं ना कहीं ध्यान ही धरातल है। आपको पता है, आत्मा को लेके इतनी क्लिष्ट बातें की गई हैं, और क्लिष्ट है भी, कि एक साधारण मनुष्य को वो बात समझ नहीं आती कि ना वो आग से जलाई जा सकती है, न पानी से गलाई जा सकती है, न तलवार से काटी जा सकती है। परिपक्व मनुष्य तो ये बात समझ सकता है। पर मैं चाहती हूँ कि जब बच्चों को आप छोटे आ से अनार सिखाते हैं, तभी छोटे आ से आध्यात्म सिखाएं। मैं ऐसा चाहती हूँ, इस तरीके का भारत चाहती हूँ। क्यों छोटे आ से अनार सिखा रहे हैं जब इतना सुंदर हमारे पास शब्द है, आध्यात्म। और ये इतना सरल बनाना पड़ेगा जो हर बच्चे के दिमाग में सटीकता से बैठ जाए। एक 5वें क्लास के बच्चे को हम ये नहीं बता सकते हैं कि आत्मा को गलाया नहीं जा सकता है, ये सिर्फ एक वस्त्र है शरीर जो बदलता है। ये बातें उसकी समझ नहीं आएंगी। या तो वो गुम हो जाएगा उस दुनिया में, या भटक जाएगा। उसे तो हमें छोटे आ से अनार में धीरे से बता देना है, आ से आध्यात्म। और ऐसे ही धीरे 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 उसको परिपक्व करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने आत्मा और शरीर को अलग भागों में बांटा है, वो अलग कैसे हो सकते हैं। हमारे ही शरीर में आत्मा जब तक रहती है हम जीवित रहते हैं। आत्मा चली जाती है, मृत हो जाते हैं। वो मृत होने के बाद अलग होती है, लेकिन जीवित जब तक वो मेरे अंदर है, तब तक वो मेरा ही हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि मन और शरीर ये एक ही अस्तित्व की दो तरंग अवस्थाएं हैं। एक तरंग मन में रहती है और एक तरंग शरीर में रहती है। ये सारी बातें मैं आपको ध्यान से जोड़कर ही बताऊंगी, फिर ध्यान पे ही ले जाऊंगी।
इसलिए सारी बातों को खूब अच्छे ध्यान से सुनिएगा। सोच लीजिएगा अभी 10 मिनट हम ध्यान ही कर रहे हैं। ध्यान का मतलब एकाग्रता। कोई आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है हर समय। कई बार आंख खोल के भी आप आसपास साक्षी भाव से सब कुछ देख सकते हैं कि देखो सब चल रहा है, कोई और शक्ति चला रही है। तो एक ही शरीर, एक ही अस्तित्व के दो तरंग अवस्थाएं हैं, एक मन और एक शरीर। औषधि शास्त्र शरीर को ठीक करता है, लेकिन वो औषधि शास्त्र भी, मैं अब जनरली इस बात को बहुत बार सुन चुकी हूँ कि बोलते हैं सारी रिपोर्ट ठीक है, आपका मरीज एकदम ठीक है, आपके रोगी को कोई रोग नहीं निकला है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। रिपोर्ट्स कहती हैं वो स्वस्थ है, पर वो रोगी कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या है वो? जब शारीरिक सब ठीक है तो वो जो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, उसे अच्छे अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो आनंदमयी अवस्था में नहीं है। इसका कारण क्या है? मन का बीमार होना। और मन के बीमारी के लिए कोई डिस्प्रिन, कोई क्रोसिन अब तक न बनी है, न कारगर साबित हुई है। मन को एक अच्छी अवस्था में लाने के लिए आपको ध्यान का सूत्र पकड़ना ही पड़ेगा। आज पकड़िए, कल पकड़िए, परसों पकड़िए। आज आप स्वस्थ हैं तो वो सूत्र को अच्छे से पकड़ पाएंगे। कल जब आप बीमार होंगे तो बिस्तर पर लेट के भी आप जबरन आंखें बंद करेंगे। चूंकि आप ध्यान नहीं समझते हैं, तो उस समय वो आंख बंद करना भी आपको उबाऊ लग रहा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान में पारंगत हो जाएंगे, तो उस समय भी आप उस बिस्तर पर भी आनंदमयी अवस्था में होंगे। इस गूढ़ रहस्य को जानिए ना, सोचिए ना, समझिए ना कि क्या कारण है। सारे रिपोर्ट्स सही हैं और फिर भी मन अच्छा नहीं है। परेशानी ये है, हम प्रकाश से, अंधेरे से प्रकाश की बातें करते हैं। अंधेरा कभी प्रकाशित बातें नहीं कर सकता है। अंधेरे को भगाने के लिए आपको एक दीपक जलाना होगा। वो जो बार बार एक शब्द डॉक्टर्स दे देते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक कारण है। आप इनको अच्छा माहौल दीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अच्छा भोजन कराइए, जो इनको अच्छा लगता है वो करिए, ये ठीक हो जाएंगे, रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं। और शायद ये बात कुछ लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन मैं तो बहुत मनन करती हूँ। कभी आपने सुना है कि हेल्थ जो है, मुझे तो वो शब्द ही समझ नहीं आता। मुझे अंग्रेजी समझ भी नहीं आती है, बोलनी भी नहीं आती और मानती भी नहीं हूँ। मुझे हिंदी भाषा अच्छी लगती है। कितना सुंदर शब्द है हिंदी का, स्वास्थ्य। स्वयं में स्थिर होना, स्वास्थ्य। इंग्लिश का शब्द है हेल्थ, मतलब अर्थात हीलिंग। उन्होंने शब्द में ही बता दिया है बीमारी है। औषधि शास्त्र बीमारी दूर कर देता है, लेकिन ध्यान बीमारी आने ही नहीं देता है। ध्यान तो मन के परे जाके भी आपको अच्छा कर देता है। तो स्वास्थ्य का मतलब है स्वयं में स्थिर, और हेल्थ का मतलब है हीलिंग। हीलिंग किस चीज की करेंगे आप? किस वस्तु की हीलिंग करेंगे? वो हेल्थ ही बोल रहा है कुछ बीमारी है और हम हील कर रहे हैं, पर हमारा हिंदी का शब्द स्वास्थ्य कहता है नहीं, स्वयं में स्थित। स्वयं में स्थिर रहिए। जब आप स्वयं में स्थिर रहते हैं, उस स्थिरता से ही आप धीरे धीरे शांत होना सीखते हैं, आनंदमयी होना सीखते हैं। कुछ कारण था जो रामकृष्ण परमहंस से लेके माँ आनंदमयी तक सभी ने ध्यान किया, सभी ने उस ध्यान से ही पाया। तो मन की ये जो दो अवस्थाएं हैं, इन दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है एक आनंदमय जीवन के लिए। एक बार को शरीर कहीं भी अस्वस्थ होता है और मन की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, तो ऐसे हजारों करोड़ों उदाहरण आपके आसपास भी हैं कि व्यक्ति चलता रहा। हमने खुद ही ये कहा कि नहीं, उसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, तबीयत ठीक नहीं रहती है लेकिन वो अपना अच्छे से खुशी से करता है, हावी नहीं होने देता। लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है जिसमें मन कमजोर पड़ा हो, शरीर स्वस्थ रहा हो और व्यक्ति आनंदमयी रहा हो।
इसलिए ध्यान का सूत्र बहुत आवश्यक है। और इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा लाभ ध्यान का सिर्फ 2 मिनट से भी पाया जा सकता है, और पूरे दिन ध्यान से भी पाया जा सकता है। अगर 5 मिनट की प्रैक्टिस हम 6 महीने करें, कि हम 5 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे, आप सोचिए 6 महीने में वो प्रैक्टिस इतनी अधिक हो जाएगी कि फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। और जो आपके मन के छोर की तरंगों को स्वस्थ कर दे, आप उस एक बात के लिए अगर 5 मिनट नहीं निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। पूर्वज अनुष्ठान, प्रार्थनाएं, साधनाएं करके वेद शास्त्र लिख के चले गए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई तनाव ना हो। लेकिन हमने उस ध्यान को सिर्फ आंख बंद करके बैठने की एक परंपरागत शैली मान के छोड़ दिया है। हम ये नहीं समझ पाए कि जहां आज का विज्ञान भी असफल हो जाता है, ये कह के कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, रिपोर्ट्स तो ठीक है, कोई मनोवैज्ञानिक कारण है। उस सूत्र को ध्यान के नाम पर हमारे पूर्वज हमें दे गए थे, हमारे ऋषि मुनि हमें दे गए थे, लेकिन हमने उसको कितना छोटा मान लिया। ध्यान जीवन की सबसे बड़ी घटना है। अगर 5 मिनट हम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है सृष्टि के प्रति हमारी भागीदारी उत्तम नहीं है। शरीर के वो जो दो छोर हैं, जो अस्तित्व के ये दो छोर हैं, जो दो तरंगों पर हैं, शरीर और मन, जब तक ये दोनों स्वस्थ नहीं होंगे, दोनों स्थिर नहीं होंगे, तब तक आसपास का माहौल स्वास्थ्य में नहीं बनेगा। विज्ञान और औषधि शास्त्र हेल्थ हेल्थ चिल्लाता रहेगा, आपको हील करता रहेगा ऊपरी परत पर। ये ऊपर की डस्टिंग है, सामने सामने की डस्टिंग है। ये धूल झाड़ दी गई है, कल फिर जमाएगी, कल फिर झाड़नी पड़ेगी, क्योंकि अंदर गंदगी जो है वो रोज बाहर आ रही है। तो थोड़े दिन हेल्थ को भूल जाइए, ये हीलिंग भूल जाइए, और हिंदी का शब्द पकड़िए स्वास्थ्य। स्वयं में स्थिर, स्वयं में स्थिर रहना सीखिए, ध्यान करना सीखिए। जैसे भोजन आवश्यक है, जैसे जल आवश्यक है, जैसे वायु आवश्यक है, जैसे आपका सोना, आपका आराम करना आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को प्रफुल्लित करना आवश्यक है, ऐसे ही मन को आनंदमयी करना आवश्यक है। और मन सिवाय ध्यान के और किसी से शांत नहीं हो सकता। आप कभी देखिए ना, रात को आप सोते हैं, आपकी सुबह जब पहली बार आंख खुलती है, तो शुरू के 5 मिनट कितने रिलैक्स अच्छे से होते हैं, कितना आराम से आप बैठते हैं बिस्तर पर। कारण क्या है? रात भर वो बैटरी चार्ज हुई है, आप अच्छे से सोए हैं। ये तो आप अनजाने में कर रहे हैं। जिस समय आप 5 मिनट जान के, आराम से, जान मतलब ध्यान से, ध्यान में बैठेंगे, ये सोच के बैठेंगे कि अब मैं अपनी बैटरी चार्ज करूंगा आत्मा की, अब मुझे अपने मन को चार्ज करना है, इसलिए बैठना है। जिस समय पूरे साक्षी भाव से, पूरी एकाग्रता से आप 10 मिनट बैठना आरंभ कर देंगे, आप सोचिए आप कितने फ्रेश रहने लगेंगे। परेशानी ये होती है कि हम हमेशा, जैसे आपको कोई मिला, वो कहेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार नहीं हूँ से मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप स्वस्थ हो। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ, तो आप औषधि शास्त्र की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, तब आप मन की बात कर रहे होते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो कहते हैं कि वो बीमार नहीं है, पर मैं उन्हें स्वास्थ्य की परिधि में नहीं रखूंगी। क्योंकि बीमारी ना होना एक बात है और स्वस्थ होना दूसरी बात है। हमें कोई दुख नहीं है, ये एक बात है, पर हम आनंद में नहीं है, ये दूसरी बात है। इन दोनों बातों को जब हम मिलाते हैं, तो ये ऐसे हो गया कि हम कांटों से फूल की बात कर रहे हैं, कांटा नहीं है, ये एक बात हो गई। पर फूल झोली में नहीं है। आप लगातार ये कहते रहते हैं कि कांटा नहीं चुभा है, और मैं कहती हूँ फूलों का स्पर्श भी तो नहीं हुआ है। इन दोनों बातों को मिलाइए मत। कांटा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक स्तर ही पार किया है जीवन का। अब फूल होने चाहिए झोली में।
आपको कोमलता देने के लिए, आपको पवित्रता देने के लिए, आपको ये सिखाने के लिए कि सृष्टि कितनी संवेदनशील है। तो कांटों का ना होना फूलों का होना है, ये आवश्यक नहीं है। हम अंधेरों से प्रकाश की बात कर रहे हैं, हम रात से दिन की बात कर रहे हैं, हम कांटों से फूलों की बात कर रहे हैं, कोई जोड़ नहीं है। आपका शरीर स्वस्थ है ये अलग बात है, पर आपका मन भी स्वस्थ है ये अलग बात है। होना यही चाहिए। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े संघर्ष इस मन के एकाग्रता से ही जीते गए हैं। मेरे अपने जीवन में एक पड़ाव ऐसा आया था कि 2 साल तक मुझे बुखार रहा था, 102, 103। हर तरीके के टेस्ट कराए थे, सब कुछ सही आता था। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे फीवर क्यों आ रहा है। लेकिन उन पूरे 2 साल मैंने बहुत भाग दौड़ के काम किया। उस समय काम का तरीका भी ऐसा था कि हर 4 दिन में शहर बदलना होता था। कभी विदेश जा रही हूँ, कभी श्रीलंका में हूँ, कभी बॉम्बे में हूँ, कभी पुणे में हूँ। हर 5 दिन में मेरा शहर बदलता था और पूरी फ्रेशनेस के साथ, पूरे आनंद के साथ मैं सारे काम करती थी। अगर कोई मेरी त्वचा को स्पर्श ना करे तो वो ये समझ भी नहीं पाए कि मुझे 102 बुखार है। कहीं चेहरे पे कोई थकावट नहीं थी। कारण क्या था? कारण था मैंने मन को बीमार नहीं होने दिया था। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है मैं कहती हूँ शरीर को बीमार होने दो। मन को चलाने वाला शरीर ही है और शरीर मन से चलता है। मैं बार बार दोहरा रही हूँ बात को। अस्तित्व के दो तरंग के ये 2 छोर हैं, इन दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। लेकिन नींव नहीं हिलनी चाहिए। स्तंभ हिलते हैं तो नींव संभाल लेती है, धरातल संभाल लेती है। लेकिन अगर धरातल ही टूट गई तो नींव तो खंबे तो तुरंत ही गिर जाएंगे। तो उस समय पर वो 2 साल सिर्फ ध्यान से ही मैं जीत पाई। धीरे धीरे मैंने उस ध्यान में स्वयं को समझाना शुरू किया कि कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है। जब सब ठीक है तो फिर क्यों ये ताप चढ़ता है। और आप यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आया कि सारी दवाइयां मैंने बंद कर दी। पूरी तरह 6 महीने ध्यान और योग में ही उतरी, उस योग प्रणाली को ही अपनाया और एक ही दिन में फिर सब ठीक हो गया। 2-4 दिन में खुद ही महसूस हुआ कि अब फीवर नहीं आ रहा है। तो वही अनुभव आपसे साझा करती हूँ जो अपने ऊपर अपना चुकी होती हूँ, क्योंकि कोई ज्ञान है भी नहीं और कोई उपदेश देना मुझे जीवन में कभी भी अच्छा भी नहीं लगा। तो फिर बार बार कहूंगी, मेडिसिन नहीं पकड़नी है, मेडिकेशन नहीं जाना है, मेडिटेशन करना है। एक वस्तु ऐसी है जो आपको डॉक्टर के पास ले जा रही है, आपको दवाई की दुकानों पे ले जा रही है, आपका धन को व्यर्थ कर रही है, आपके समय को व्यर्थ कर रही है और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को नेगेटिव कर रही है, नकारात्मक बना रही है। और एक वस्तु ऐसी है जो घर बैठे बिना किसी पैसा खर्च किए आपको अपने आप मिल रही है। ये 2 मार्ग होते हुए भी हम आधे से ज्यादा लोग हम दूसरे मार्ग पर ही भाग रहे हैं, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम 1 हफ्ते ध्यान करते हैं, हम कहते हैं कुछ भी नहीं बदला। 1 हफ्ते में आप रामकृष्ण परमहंस नहीं बन सकते। 1 हफ्ते में आपको पद प्रतिष्ठा धन नहीं मिल सकता। मुझसे ये भी प्रश्न आता है कि क्या ध्यान से ये सारी बातें पाई जा सकती हैं? ध्यान से सब पाया जा सकता है, क्योंकि जब आप ध्यानस्थ होते हो तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत उच्च कोटि की होती है। और जब आपके निर्णय ही अच्छे होंगे तो पद प्रतिष्ठा धन आपसे क्यों दूर रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, आपको ये समझ होगी कि अच्छी तरह से धन कैसे कमाएं। आपको ये समझ होगी कि जो धन कमाया है उनको कुछ अच्छे कामों में लगाएं। जब आप उसे अच्छे कामों में लगाएंगे तो स्वतः आपका सम्मान बढ़ेगा। अच्छे व्यक्तियों का तो समाज में सम्मान होता है। निष्कर्ष ये है कि हर समाधान 5 मिनट के ध्यान में है। मैंने तो अब अवधि भी इतनी छोटी कर दी, इतना कम कर दिया है कि ये इतना असंभव भी नहीं है। तो नर्मदे हर के धरातल से जुड़े हर व्यक्ति ध्यानस्थ बने, ऐसा मेरा संकल्प रहेगा। इस विषय पर तब तक बोलूंगी जब तक आप सब लिखकर ये कमेंट में नहीं भेजेंगे कि अब हम ध्यान करने लगे हैं।
और आपको मुझसे कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी, 3 महीने में आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा स्वयं ही। तो 2 सूत्र आपको मेरे लिए बांधने हैं, ध्यान अवश्य करना है और जल की हर बूंद को बचाना है। जल के लिए एक शपथ आपने जो स्वयं से ली है, उस स्वयं से ली हुई शपथ को हम सबको अपनी चिता तक निभाना है कि जब हम मृत्यु उपरांत उस चिता पे लेटे हों, हमारे ऊपर उस जल की छींटे पड़ रहे हों अंतिम संस्कार पर, तो हमारे अंदर एक ये भाव हो कि जो छींटे आज हम लेके जा रहे हैं दूसरे लोक में, वो छींटे हमने इस युग में भी बचाए हैं। कम से कम इस शांति से तो हम उस चिता पर लेटे हैं। तो मेरे लिए ये 2 कार्य आपको करने ही पड़ेंगे। आज शाम को गुरुजी आएंगे, शाम को 7 बजे, और वो हनुमान जी की कुछ अद्भुत बातें हमसे साझा करेंगे। जल संरक्षण के लिए वो अपने सुझाव हमें देंगे। तो 7 बजे आप सब उपलब्ध रहिएगा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। नर्मदे हर।